एक सवाल पूछना चाहता हूं तुमसे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक लड़की जो तुमसे ऑब्सेस्ड थी, जो तुम्हारे बारे में दिन रात सोचती थी, जो तुम्हारे लिए कुछ भी करती, अचानक दूर हो गई और तुम हैरान रह गए कि हुआ क्या? उसने कुछ नहीं कहा, कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, कोई क्लियर रीजन नहीं था। बस वो धीरे धीरे खींचने लगी और एक दिन चली गई। तो आज मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। वो एक गलती जो 90% रिलेशनशिप को खत्म कर देती है। हाँ, 90%। और ये कोई बड़ी ड्रामेटिक चीज नहीं है, कोई बड़ा फाइट नहीं, कोई चीटिंग नहीं। ये एक स्लो पॉइजन है जो तुम खुद अपनी रिलेशनशिप में डालते हो, बिना जाने। और अगर आज ये समझ लिया तो बहुत कुछ बदल सकता है। ये है इनर कोड। ज्यादातर लोग सोचते हैं रिलेशनशिप में असली काम लड़की को अट्रैक्ट करना है। एक बार उसने कमिट कर लिया, फिर तो सब ठीक है, तो वो रिलैक्स कर लेते हैं। वो चीजें बंद कर देते हैं जो पहले उस लड़की को अट्रैक्ट करती थीं। जिम छोड़ा, दोस्तों से मिलना कम हुआ, गोल्स पीछे रह गए और पूरी एनर्जी सिर्फ उसी एक लड़की में लगा दी। और फिर हैरान होते हैं, मैंने तो इतना किया उसके लिए, फिर भी वो क्यों दूर हो गई? भाई ये सुनो ध्यान से, वो नहीं बदी, तुम बदल गए। उसने वो मर्द चुना था जो पर्पज पर था, जो स्ट्रांग था, जिसके पास अपनी लाइफ थी। और तुम धीरे धीरे वो मर्द रहना बंद हो गए। आज मैं तुम्हें 5 चीजें बताऊंगा जो रिलेशनशिप मिलते ही खत्म हो जाती हैं, और इनका खत्म होना अट्रैक्शन खत्म कर देता है। शुरू करते हैं। पहली चीज जो मरती है, स्कार्सिटी। जब तक वो तुम्हारी नहीं थी, तुम्हारा टाइम लिमिटेड था, तुम्हारा अपना शेड्यूल था, अपनी लाइफ थी। अगर वो मंगलवार को मिलना चाहती थी और तुम्हारे प्लान्स थे, तो प्लान्स थे। सिंपल। उसी स्कार्सिटी ने तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल बनाया था। वो तुमसे मिलने का इंतजार करती थी क्योंकि ये रोज नहीं होता था। बट रिलेशनशिप मिलते ही सब कुछ बाहर दिया। शेड्यूल क्लियर, 24/7 अवेलेबल। वो एक मैसेज करे, सेकंड्स में रिप्लाई, मिलना हो सब छोड़ के हाजिर। और बस तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल से वर्थलेस हो गया। सोचो, अगर तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट रोज फ्री में खाना दे, तो क्या वो पहले जैसी वैल्यू रखेगा? नहीं। जो चीज हमेशा अवेलेबल हो वो स्पेशल नहीं रहती। ये कोई थ्योरी नहीं, ये बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है। तो क्या करो, अपना शेड्यूल वैसा ही रखो जैसा पहले था। जिम मंगलवार को था, अभी भी मंगलवार को है। शुक्रवार को दोस्तों के साथ प्लान्स थे, अभी भी हैं। जब वो किसी बिजी दिन मिलने को कहे, सिंपली कहो, उस दिन मेरा कुछ है, गुरुवार कैसा रहेगा? कोई लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई माफी नहीं। तुम्हारी एक लाइफ है, उसे फील होनी चाहिए। दूसरी चीज जो मरती है, पावर डायनामिक। जब तक वो तुम्हारी नहीं थी, वो एफर्ट कर रही थी, वो तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश करती थी, तुम्हारी अटेंशन अर्न करने के लिए एनर्जी लगा रही थी। तुम भी प्राइस थे। बट कमिटमेंट के बाद ज्यादातर लोग ये पूरी पिक्चर पलट देते हैं। अचानक वो खुद उसे खुश रखने की कोशिश में लगे रहते हैं, उसके मूड के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, उसकी कंफर्ट को अपने स्टैंडर्ड से ऊपर रखते हैं। जिस सेकंड ये हुआ, तुम प्राइज नहीं रहे, चेजर बन गए। और एक लड़की उस मर्द से अट्रैक्टेड नहीं रह सकती जिसे वो अपने से नीचे समझे। ये ऐसे काम नहीं करता। अगर तुम्हारे मन में कभी ये थॉट आए, कहीं वो नाराज तो नहीं है मुझसे, ये रेड फ्लैग है। इसका मतलब तुम उसे अपने से ऊपर रख चुके हो। एक मर्द जो अपनी वैल्यू जानता है, वो इस चीज की फिक्र नहीं करता। अगर वो किसी रीजनेबल बात पर नाराज है, वो उसका इश्यू है, तुम्हारा फिक्स करने का काम नहीं। तीसरी चीज जो मरती है, मिस्ट्री। जब तक वो तुम्हारी नहीं थी, उसने तुम्हें फिगर आउट नहीं किया था। उसे नहीं पता था तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। हमेशा एक गैप था जो वो जानती थी, और जो वो जानना चाहती थी, वही गैप उसे हुक रखता था। इंसान उस चीज की तरफ खींचता है जो वो पूरी तरह समझ न सके। मिस्ट्री डिजायर क्रिएट करती है, प्रिडिक्टेबिलिटी उसे खत्म कर देती है। बट कंफर्टेबल होते ही ज्यादातर लोग सब कुछ ओवर शेयर करने लगते हैं। हर थॉट, हर फीलिंग, हर इनसिक्योरिटी, एक ही कन्वर्सेशन में सब कुछ डंप। उन्हें लगता है ये ओपननेस है, ये मैच्योर होना है। नहीं भाई, थोड़ी थोड़ी वल्नरेबिलिटी ट्रस्ट बनाती है।
एक साथ सब कुछ बोल दो तो वो सिर्फ पिटी फील करेगी, और पिटी अट्रैक्शन का सीधा उल्टा है। प्रैक्टिकल एग्जांपल लो। वो पूछे, आज क्या किया? ज्यादातर लोग सुबह उठने से रात तक का पूरा रिपोर्ट दे देते हैं। इसके बजाय सिंपली कहो, अच्छा दिन था, कुछ काम किए? बस। उसे और पूछना हो तो पूछे। उसे इन्वेस्ट करने दो कन्वर्सेशन में। सब कुछ प्लेट में रख के मत दो, अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा सिर्फ अपना रहने दो। चौथी चीज जो मरती है, फ्रेम। और ये वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा फेल करते हैं। ये सुनना इंपॉर्टेंट है। कमिटमेंट के बाद एक लड़की तुम्हें टेस्ट कम नहीं करती, और भी ज्यादा करती है। उसे कंफर्म करना होता है कि जो मर्द उसने चुना वो अभी भी स्ट्रांग है या नहीं। तो वो क्या करती है? ऐसी लड़ाइयां शुरू करती है जो लॉजिकली कोई सेंस नहीं करती। हफ्ते पहले की बातें उठाती है, छोटी चीजों पर इमोशनल हो जाती है, रैंडमली दूर हो जाती है, सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए। और ज्यादातर लोग ये सारे टेस्ट फेल करते हैं। वो नाराज होती है, ये तुरंत फिक्स करने की कोशिश करते हैं। वो इल्जाम लगाती है, ये डिफेंड करने लगते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, ये माफी मांग के पीस रिस्टोर करते हैं। हर बार जब तुम फोल्ड करते हो, वो एक और थोड़ी सी रेस्पेक्ट खो देती है, क्योंकि भाई वो लड़ाई लड़ाई के बारे में थी ही नहीं। वो एक टेस्ट था, और टेस्ट में सिर्फ एक सवाल था, क्या ये मर्द अभी भी स्ट्रांग है या सॉफ्ट पड़ गया? और जब तुम बार बार फोल्ड करते हो, उसका जवाब क्लियर हो जाता है। तो क्या करो? वो किसी बात पर फाइट शुरू करे जो सेंस न करे, कैम रहो। उसकी इमोशनल एनर्जी मैच मत करो, आवाज मत उठाओ, और सबसे जरूरी, जो किया ही नहीं उसकी माफी मत मांगो। बस इतना कहो, मैं सुन रहा हूं, बट मैं उस चीज पर आर्ग्यू नहीं करता जो सेंस नहीं करती। जब कैमली बात करनी हो, मैं हूं। फिर वहां से अपना काम करो। वो कुछ देर अपसेट रहेगी, रहने दो। जब कैम होगी, और होगी जरूर, तुम्हारे लिए पहले से कहीं ज्यादा रेस्पेक्ट होगी। एक औरत ऐसे मर्द को नहीं चाहती जो कॉन्फ्लिक्ट से भागे। वो ऐसे मर्द को चाहती है जो कॉन्फ्लिक्ट में टूटे नहीं। पांचवी चीज जो मरती है, वैल्यू ऑफ योर अटेंशन। जब तक वो तुम्हारी नहीं थी, तुम्हारी एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब था, क्योंकि तुम वो कॉम्प्लीमेंट्स हर 5 मिनट में नहीं देते थे। तुम्हारा एक डेट फील होता था, रिवॉर्ड जैसा। तुम्हारी अफेक्शन का वेट था, क्योंकि वो मेजर्ड थी। बट कमिटमेंट के बाद ज्यादातर लोग अटेंशन की फ्लड ला देते हैं। हर घंटे कॉम्प्लीमेंट्स, बिना वजह गिफ्ट्स, नॉन स्टॉप टेक्सटिंग, हर मिनट आई लव यू जैसे एक नर्वस हैबिट बन गई हो। उन्हें लगता है ज्यादा अटेंशन मतलब ज्यादा लव। नहीं भाई, ज्यादा अटेंशन मतलब लेस वैल्यू। जब तुम किसी को बिना अर्न किए अनलिमिटेड अटेंशन देते हो, वो अटेंशन मीनिंगलेस हो जाती है। समझो ऐसे, अगर तुम्हारा बॉस हर काम पर तुम्हें प्रमोट करे, चाहे तुम कुछ भी करो, तो क्या उस प्रमोशन की कोई वैल्यू रहेगी? नहीं। रिवॉर्ड्स तब काम करते हैं जब वो अर्न किए जाए। उसने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल किया, अप्रिशिएट करो। उसने एफर्ट किया, रिवॉर्ड दो। उसने तुम्हारी बाउंड्रीज रेस्पेक्ट की, ज्यादा टाइम दो। उसने एफर्ट करना बंद किया, रिवॉर्ड्स भी बंद। ये पेटीनेस नहीं है, ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। ज्यादातर लोग अटेंशन पुल बैक करने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो चली जाएगी। बट रियलिटी ये है, एक औरत कभी नहीं जाती उस मर्द को जिसकी अटेंशन उसे अर्न करनी पड़ती हो। वो जाती है उस मर्द को जिसकी अटेंशन में वो सफोकेट कर रही हो। अब ये वो पार्ट है जो ज्यादातर लोग स्किप कर देंगे, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल है। ये जो 5 चीजें मैंने बताई, स्कारसिटी खत्म होना, पावर डायनामिक पलटना, मिस्ट्री कोलैप्स करना, फ्रेम टूटना, अटेंशन इन्फ्लेट करना, ये सब उसने नहीं किया, तुमने किया खुद अपने आप के साथ। उसने तुमसे नहीं कहा अपना शेड्यूल क्लियर करो, उसने नहीं कहा उसे पेडेस्टल पर रखो, उसने नहीं कहा एक ही कन्वर्सेशन में अपनी सारी इनसिक्योरिटीज बोल दो, उसने नहीं कहा हर बार फोल्ड करो, उसने नहीं कहा बिना अर्न किए अटेंशन देते रहो। तुमने ये सब अपनी मर्जी से चुना। और क्यों? जिस सेकंड तुम्हें उसके साथ सेफ फील हुआ,
तुम वो मर्द रहना बंद हो गए जिस पर वो अट्रैक्ट हुई थी। तुमने रिलेशनशिप को फिनिश लाइन समझ लिया, जैसे काम खत्म हो गया, जैसे अब आराम करना है। जिम बंद क्योंकि स्किप करना इजी था। गोल स्लो क्योंकि उसने वो एम्प्टी स्पेस फील कर दी। बाउंड्रीज गिराई क्योंकि उन्हें होल्ड करना मेहनत लगती थी। भाई, ये कभी सिर्फ एक लड़की को इंटरेस्टेड रखने के बारे में नहीं था। ये इसके बारे में था कि तुमने अपने खुद के स्टैंडर्ड्स तब छोड़े जब किसी ने तुम्हें कंफर्ट दिया। लड़की ने बस वो सब ऑब्वियस बना दिया। तो अगर तुम पहले से इस साइकिल में हो, क्या करो? पहली बात करके अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तुम उस लड़की के साथ नहीं बैठ सकते और कन्विंस नहीं कर सकते कि वो फिर से अट्रैक्टेड हो जाए। अट्रैक्शन नेगोशिएशन नहीं है, ये रिस्पॉन्स है कि तुम कौन हो। मतलब इसका एक ही फिक्स है, वो मर्द बनो जिस पर वो पहले अट्रैक्टेड थी। परफॉर्मेंस नहीं, रियल चीज। स्टेप 1, अपनी एनर्जी पुल बैक करो। हर कन्वर्सेशन तुम शुरू मत करो, हर डेट तुम प्लान मत करो। अकेले पूरी रिलेशनशिप को आगे मत खींचो। ये गेम्स नहीं है, ये बैलेंस रिस्टोर करना है। स्टेप 2, अपने पर्चे पर वापस आओ। जो कुछ भी तुम उससे पहले कर रहे थे वापस करो। जिम, बिजनेस, दोस्त, गोल्स। सिर्फ उसे जेलस करने के लिए नहीं, क्योंकि ये दरअसल तुम हो। स्टेप 3, अपनी बाउंड्रीज रीइंस्टॉल करो। अगर वो लो एफर्ट दे रही है, तुम ज्यादा कंपेंसेट मत करो। अगर वो प्लान्स कैंसिल करे, चेंज मत करो। अगर वो कोई लाइन क्रॉस करे, एड्रेस करो। जो अर्न किया, रिवॉर्ड करो। जो अर्न नहीं किया, विदड्रॉ करो। वो ये शिफ्ट नोटिस करेगी। वो और हार्डर टेस्ट कर सकती है। वो बोल सकती है, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। वो और ज्यादा दूर हो सकती है। पहले लाइन होल्ड करो, क्योंकि इन सब रिएक्शंस के पीछे एक औरत है जो चेक कर रही है कि जो मर्द उसने चुना वो अभी भी वहां है या नहीं। और अगर तुम होल्ड करते हो, वो उसे ढूंढ लेगी। और ये सबसे जरूरी हिस्सा है, जब चीजें इंप्रूव होने लगें, सेम ट्रैप में मत गिरना। उसके वापस आने पर अटेंशन की अवलांच मत दो। स्टे मेजर्ड, स्टे ग्राउंडेड। उसे अपनी दुनिया में एक्सेस अर्न करने दो। हमेशा। ज्यादातर लोग लड़की वापस लाते हैं और इमीडिएटली वही हर गलती रिपीट करते हैं जिस वजह से वो गई थी। मोस्ट गाइज मत बनो। वो मोमेंट जब तुमने उसे जीता, वो किसी चीज का एंड नहीं था। वो एक कंप्लीटली डिफरेंट चैलेंज का बिगिनिंग था। चैलेंज ये नहीं था कि उसे पाओ, कोई भी एक बार लकी हो सकता है। चैलेंज ये है कि जो मर्द उसने चुना था, वो तुम उसके बाद भी हर सिंगल दिन रहो। तुम्हारी स्कार्सिटी रियल रहनी चाहिए, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हाई रहने चाहिए, तुम्हारी मिस्ट्री इंटैक्ट रहनी चाहिए, तुम्हारा फ्रेम सॉलिड रहना चाहिए, तुम्हारी अटेंशन अर्नड रहनी चाहिए। उसके लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि एक औरत उस मर्द को नहीं छोड़ती जो अपना एज रखता है। वो उस मर्द को छोड़ती है जो अपना एज उस सेकंड बार दे देता है जब उसे सेफ फील हुआ। और अगर तुमने वो एज बार दिया, उसे ब्लेम मत करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, हमेशा तुम्हारी थी। ये था इनर कोड का पहला वीडियो। अगर ये चीज तुम्हारे काम आई तो एक काम करो, लाइक करो और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिन्हें ये सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि जो बातें यहां होती हैं ये कहीं और नहीं मिलती। मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगली वीडियो में मिलते हैं।